25 लाख का अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं, ड्यूरेशन रखेंगे 5 साल, तो उस पर क्या उसके फाइल चार्जेस होंगे, क्या उसकी ईएमआई बनेगी और क्या उसके टोटल जो अमाउंट है आपको जो रीपे करना होगा वो कितना होगा, पूरा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप कोई भी होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो फाइल चार्जेस होते हैं, लगभग हर एक बैंक के अलग अलग होते हैं, तो मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ 6 से 7 हज़ार रुपये आपको फाइल चार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको चेक मिल जाएगा, ठीक है। सपोज आपको 25 लाख का चेक मिल गया, जिस दिन आपको चेक मिलेगा उसी दिन से जो है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जब भी आपका चेक डेबिट होगा उस दिन से होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी आप बैंक जाएंगे, बैंक में आपने साइन कर दिए, ठीक है, फाइनल साइन के बाद जैसे ही आपके फाइनल साइन होने के बाद आपका जो चेक आपको वो डिस्प्ले करेंगे, तो तब से आपकी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। भले ही आपकी जो बैंक की रजिस्ट्री है वो 1 हफ्ते बाद की है, इट डजेंट मैटर, बट उस दिन से डे 1 से आपका जो है इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा आपके 25 लाख के ऊपर। अब जो है आपने 25 लाख के ऊपर 55,000 रुपये की आपकी ईएमआई बनेगी, ठीक है। मोटी मोटी 55,000 की ईएमआई बनेगी अगर आपका होम लोन 5 साल का होता है तो। अगर आप ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। तो मैं अभी 5 साल की लेके चलता हूँ। 5 साल के हिसाब से 55,000 रुपये की आपकी ईएमआई बनेगी, तो आपको रफली जो है हर साल लगभग 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। आपने 25 लाख का लोन लिया और आपको जो टोटल रीपे करना है वो 30 लाख रुपए करना है, ठीक है, 5 सालों में। अगर आप ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो ये अमाउंट भी बढ़ जाएगा और आपकी ईएमआई जो है उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो आपको हर साल का 1 लाख रुपए जो है एज ए इंटरेस्ट जो है वो आपको बैंक को पे करना होगा, जिससे भी आपने लिया है। देखिए, जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जैसे ही आरबीआई की पॉलिसीज आती हैं। तो अभी मैं एवरेज हिसाब से चल रहा हूँ, तो एवरेजिंग अगर चले 7-7.5%, इसके हिसाब से ही फ्लक्चुएट करता है। कभी कभी 7.85 भी हो जाता है, 7.95 भी हो जाता है। तो 7 to 8% जो है होम लोन वेरी करता है। तो उसके हिसाब से जो है 1 लाख रुपए 1 साल का मान के चलिए कि आपको जो है एज ए ब्याज जो है वो आपको देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो आपका जो भी ईएमआई जाएगा वो एज ए इंटरेस्ट ही जाएगा, उसमें प्रिंसिपल में काफ़ी कम जो है कमी होगी। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 25 लाख के ऊपर 5 लाख रुपए आपको एज ए इंटरेस्ट देना होगा 5 साल में, ठीक है। इस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन बनेगी। तो आप कोई भी अगर होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप पहले ये कैलकुलेशन अपने माइंड में रखिए कि आपको किस हिसाब से जो है होम लोन की रिक्वायरमेंट है, कितने टेन्योर के लिए रिक्वायरमेंट है और आप कितना उसका ईएमआई जो है अफोर्ड कर सकते हैं, जिससे आपका घर का खर्चा भी चल जाए। तो इस हिसाब से आप अपना होम लोन प्लान कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया 25 लाख के ऊपर 5 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो आपको 5 लाख रुपए जो है इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। थैंक यू।